नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, इजराइल और हमास वार के संदर्भ में हमारे काफ़ी फॉलोअर्स के सवाल रहे हैं कि मेरा वीडियो अभी तक नहीं आया। मित्रों, फरवरी के महीने में ही हमने इजराइल के संदर्भ में एक भविष्यवाणी करी थी, जिसमें हमने यह बताया था, उसे आप वाच कर सकते हैं। 12 फरवरी 2023 को, अर्थात आज से 9 महीने पहले ही हमने यह बताया था कि विश्व युद्ध की शुरुआत में इजराइल, चाइना और रसिया किस प्रकार इसका सहभागी बनेगा। उस वीडियो को आप 2 सेकंड के लिए वॉच कर सकते हैं। इतना बिल्कुल मैं तय के साथ कह सकता हूं कि जब तक शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, मार्च 2025 तक थर्ड वर्ल्ड वार को कोई बचा नहीं पाएगा। शुरुआत हो जाएगी और रीजन चाइना, इजराइल और रसिया बनेंगे। सबसे अच्छी बात है मित्रों, तात्पर्य यह है कि इस वीडियो में हमने विश्व युद्ध 3 की शुरुआत और 8 भविष्यवाणी, थंबनेल में यही हेडिंग है और 12 फरवरी 2023 को यह वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया। इजराइल हमास वार के संदर्भ में कुछ एक आधारभूत ढांचा के रूप में, एक बेसिक एलिमेंट के रूप में हमने इजराइल की जन्म कुंडली का विवेचन किया है और वह प्रथम तारीख जिसमें इजराइल के विरुद्ध हमास ने अटैक किया, उस मुहूर्त काल को हमने बेस बनाया है और मुख्यतः एक तथ्य के रूप में कि यह वार आखिरकार कब तक चलेगा। क्या हमास को समाप्त कर पाएगा इजराइल? क्या गाजा पट्टी पर वह कब्जा कर सकेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे और आपके जेहन में मानस पटल पे आते हैं। मित्रों, इजराइल और हमास यह वार एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में कुछ बेसिक एलिमेंट को एक आधारभूत ढांचा के रूप में विकसित करते हुए उसके फाइनल निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, उसी निष्कर्ष जो भी हमारे प्रेडिक्शन है उसे लेकर मैं आप तक आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मित्रों, इजराइल की होरोस्कोप और बेंजामिन नेतन्याहू की होरोस्कोप के संदर्भ में और 7 अक्टूबर 2023 के प्रातः 6:30 बजे जब हमास का अटैक हुआ इजराइल के विरुद्ध, उस मुहूर्त चार्ट को भी हमने बेस बनाया है और इसमें मुख्यतः रीजन के रूप में, चूंकि 15 फरवरी 2023 से ही राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल की शुरुआत इजराइल के लिए एक चुनौती वाले एक उस भूमिका में, इजराइल को बिल्कुल इरिटेट करने वाले उस कालखंड में राहु अपनी दशा काल में प्रवेश करा चुकी है इजराइल को। और मेरा यह वीडियो जो मैंने आपको सुनाया, यह एग्जैक्टली 12 फरवरी 2023 को ही हमने चिन्हित किया था कि उस समय इजराइल का कहीं नामो निशान नहीं था। इजराइल भी क्या विश्व को अशांत करने वाले उस भूमिका में क्या आ सकेगा, उसकी संभावना थी और वैसा ही हुआ। मुख्यतः रीजन, जब तक शनिदेव 29 मार्च 2025 तक अपने स्वयं की कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, उथल पुथल मचाएंगे और मूलभूत समस्या तो 29 मार्च 2025 के पश्चात होगी, जो 2.5 वर्षों के अंतराल कालखंड तक जब शनिदेव बृहस्पति के मूल त्रिकोण मीन राशि में विराजमान रहेंगे, विश्व में अशांति का आना लाजमी होगा। इसकी संभाव्य काल में हम प्रवेश करेंगे। 15 फरवरी 2023 से राहु की महादशा, राहु अंतर्दशा, जो 29 अक्टूबर 2025 तक इजराइल की जन्म पत्रिका से इसे मैंने चिन्हित किया है, अर्थात जब तक राहु की दशा काल रहेगी 29 अक्टूबर 2025 तक एक उथल पुथल वाले भूमिका में इजराइल वैसे भी आ चुका है। चूंकि राहु शांत नहीं बैठेगा, इजराइल को अशांत करेगा और अनबन जैसी नौबत का शिकार भी इजराइल को बनाएगा। दूसरी चीज, 14 मई 1948 सायंकाल के 4 बजे यह इजराइल की डीओबी जब अपने एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया, कन्या लग्न की मुहूर्त उस बेला में, लग्न पत्रिका कन्या लग्न की है और वैसे भी शनि की ढैया काल में भी इजराइल चल पड़ा है और राहु अपनी दशा काल में जो 29 अक्टूबर 2025 तक है, एग्जैक्टली यह विरोधक दशा काल एक खराब दशा के रूप में है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया इजराइल के विरुद्ध,
तो वह भी कन्या लग्न की मुहूर्त चार्ट निकलती है, जिसमें राहु ऑलरेडी मृत्यु भाव, रहस्य भाव, अष्टम भाव में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात है कि इज़राइल की जन्म कुंडली में भी राहु अष्टम रहस्य मृत्यु भाव में विराजमान है। और राहु जैसे मलेक्स प्लैनेट, एक नॉन पेबल प्लैनेट, एक मलेक्स पापी, छाया पापी प्लैनेट राहु की दशा काल भी इज़राइल की जन्म पत्रिका के तहत चल पड़ी है। अर्थात ध्यान देने वाली बात है, जब वह मुहूर्त काल 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इज़राइल के विरुद्ध अटैक किया, तो उस समय की ग्रह गोचर की उस ट्रांजिट फेज में, जो ग्रहों की फेज होती है, उसमें मंगल अस्त था, निस्तेज था। अर्थात जब मंगल दूषित होता है, अस्त होता है, तो येन केन प्रकार इस प्रकार की हरकतों को अंजाम तक पहुंचाता है। और वर्तमान समय में भी, मैं भी क्षमा चाहूंगा, वर्तमान समय में भी मंगल अस्त है। अर्थात जब तक मंगल अस्त रहेगा, अर्थात 2024 की 16 जनवरी 2024 तक मंगल निस्तेज रहेंगे, मंगल अस्त रहेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि इज़राइल और हमास का युद्ध जारी रहेगा, वह कोई उसे रोक नहीं पाएगा। इसकी संभावना मंगल के अस्त होने से, चूंकि उस नियत मुहूर्त काल में जब हमास ने इज़राइल के विरुद्ध अटैक किया था, तो मंगल की पोजीशन बेहतर नहीं थी और उस कन्या लग्न में मृत्यु भाव, अष्टम भाव, रहस्य भाव, अकारक भाव का अधिपति मंगल निस्तेज अवस्था में था। और आज वर्तमान समय में भी मंगल एक विरोधक सा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजा को क्या कब्जा में ले पाएगा इज़राइल, और क्या हमास को समाप्त करना इतना आसान हो सकेगा? ऐसी बहुत सारी सवाल का जवाब 29 अक्टूबर 2025 तक के उस अंतराल कालखंड तक के लिए, जब तक राहु की दशा इज़राइल की जन्म कुंडली के तहत चलेगी, ऐसा आभासित नहीं कराता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमास को समाप्त कर पाएगा। यद्यपि गाजा को कब्जा में लेने की प्रबल संभाव्य काल में जब मंगल उदय होगा, अर्थात 16 जनवरी 2024 तक, तो उसकी संभावना को बढ़ोतरी वाले मोड में अप्लाई करेगा इज़राइल। इसमें बहुत सारी बातें, राहु एक मलेक्स प्लैनेट है और जो मुस्लिम देशों का और अन्य संगठनों का कारकत्व प्लैनेट है। अर्थात इसमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सीरिया, लेबनान और अन्य देश एकजुट होंगे और बहुत सारे ऐसे संगठन भी इज़राइल के विरुद्ध आते हुए दिखाई देंगे। अर्थात विश्व युद्ध के इस शुरुआत के क्रम में जो अशांति की जो व्यवस्था, दुर्व्यवस्था बनती हुई दिखाई दे रही है, इज़राइल और हमास का युद्ध इतना आसान नहीं है कि यथाशीघ्रता में, कम समय में, कुछ एक महीनों में यह युद्ध समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी अंदेशा, अर्थात इसका अंदाजा आप यूं ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इज़राइल के जन्म कुंडली के तहत जो दशा, एक विपरीत दशा के तहत इज़राइल बंधा सा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। और 29 अक्टूबर 2025 तक राहु और राहु की दशा काल में वैसे भी इज़राइल चपेट में आ चुका है। और जब तक 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया काल रहेगी, अर्थात यह जो इज़राइल और हमास का जो द्वंद्व युद्ध जो आज वर्तमान समय में चल पड़ा है, इसका समापन आता हुआ निकट भविष्य में नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह तो वक्त बताएगा कि राहु का प्रभाव किस प्रकार हमास को अथवा इज़राइल को किस प्रकार का गुल खिलाने वाला है। वैसे भी निष्कर्षतः यह देखा जा रहा है कि इज़राइल की जन्म कुंडली से मंगल की भावगत स्थिति और विपरीत दशा का चलना, और जिस मुहूर्त काल में हमास ने इज़राइल के विरुद्ध अटैक किया है, उसमें भी राहु का अष्टम रहस्य भाव में विराजमान होना, यह एक विपरीत दशा काल को इंगित करता हुआ पाया जा रहा है। मित्रों, एक छोटी सी जानकारी के तहत मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार।